28 जुलाई को सदर्न जोन में लड़ते हुए शहीद हुआ। ये लिंगजुन 26 साल 28 जुलाई को नॉर्दर्न जोन में लड़ते हुए शहीद हुआ। ये जिंगवो 28 साल 28 जुलाई को साउथ वेस्ट बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हुआ। ये जिंगहुआ 31 साल 28 जुलाई को ईस्टर्न जोन में लड़ते हुए शहीद हुआ। ये विक्शिया, ये बाओजियांग, ये मिन, ये परिवार के 7 भाई 28 जुलाई को सभी लड़ते हुए शहीद हो गए। अभी लाश तक नहीं मिली। ओल्ड जनरल, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हादसा हो जाएगा। हमारी गहरी संवेदना। हमारा ये परिवार एक ही दिन में 7 लायक बेटे को खो दिया है। लाश तक नहीं मिली है। अब सिर्फ शाओफान ही बचा है। अगर ऐसा ना होता 5 साल पहले वाला वो एक्सीडेंट। दादाजी मत रोइए दादाजी। ये लीजिए, मैं आपको खिलौना देता हूँ। ये परिवार की 3 पीढ़ियों की वफादारी अब सिर्फ ये बेवकूफ ये फान ही रह गया है। सच कहूँ तो ये परिवार की किस्मत बहुत खराब है। 5 साल पहले ये फान सिर्फ 15 साल का था और हुआईजिन तक पहुंच चुका था। ज़ांगकांग में एंटर कर चुका था और ग्रैंड मास्टर बन चुका था। कौन सोच सकता ये एक्सीडेंट ये फान को बर्बाद कर देगा। दाशिया की यंग जनरेशन का टॉप टैलेंट सब कुछ खो बैठा। उसकी सोच समझ भी गिरकर छोटे बच्चे जैसी हो गई। ये परिवार का फ्यूचर अनसर्टेन लगता है। सब लोग हमारे ये परिवार के बेटे देश के लिए शहीद हुए हैं। उनकी मौत सम्मानजनक है और शाओफेन की सगाई हो चुकी है शुआन फैमिली के साथ। ये खानदान का वंश खत्म नहीं होगा। अंतिम संस्कार शुरू की जाए। रुको सभी लोग। हमारा शुआन परिवार अभी एक अनाउंसमेंट करना चाहता है। यहाँ मौजूद सब लोगों से गुजारिश है कि गवाह बने। मैं शुआन परिवार की तरफ से ओल्ड जनरल ये को बताने आया हूँ कि मेरी बेटी यू फेई आज अपनी सगाई ये फैन के साथ तोड़ रही है। तुम पापा अपना ख्याल रखिए। मैं चाहे आपका गोद लिया हुआ बेटा हूँ, लेकिन दिल से मैं आपको हमेशा अपना असली पिता मानता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी मदद करूंगा ये परिवार को संभालने में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस एक्सीडेंट के दौरान ये सोल जेन मुझे बचाने के लिए मेरी रूह को सील कर दिया था। अब जब जेट की ताकत कम हो रही है, 5 साल बीत चुके हैं, मेरी खोई ताकत वापस आ चुकी है और मैंने तोड़ दिया है ग्रैंड मास्टर से आगे का लेवल। मार्शल सोवरेन रियल्म पूरे डाक्शिया में मैं कम से कम टॉप 10 में हूँ। तुमने भी कैसा दिन चुना है। मेरे 7 भाई एक ही दिन में हमले में मारे गए। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये परिवार में कोई गद्दार है। मुझे अपनी पहचान नहीं खोलनी, छुपा के रखना है जब तक ये मामला खत्म नहीं होता। यूफेई, क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? फैन भैया माफ कर दो। अगर मैं बेवकूफ नहीं होता तो? ये परिवार लगभग खत्म हो चुका है। तुम अब जीनियस नहीं रहे जो 5 साल पहले थे। अभी भी सपने देख रहे हो जो पूरे नहीं होंगे। ये परिवार सच में बदकिस्मती का शिकार है। अब सारे वारिस मर चुके हैं। अब ये बेवकूफ ये फान ही रह गया है। इससे खानदान आगे बढ़ेगा ये मुमकिन नहीं। बिल्कुल सही। जुआन परिवार की बेटी कैसे शादी करेगी? एक बेवकूफ से। लगता है ये परिवार का वंश खत्म हो गया। सपने देखना बंद करो बेवकूफ।
कौन चाहेगा एक बेवकूफ से शादी करना? हाँ, अगर शुआन शादी नहीं करेगी तो मैं करूंगी। मैं यू लिंगलोंग। मैं युआन क्यू। मैं शेनमिंग। मैं क्वीन रोलान। मैं शू युशुए। मैं नाम मैं गोंगया। यून हम सातों ये फैन के साथ खड़े हैं, ये परिवार की मदद के लिए, उसे ऊपर उठाने के लिए। ये परिवार की इज्जत वापस लाना हमारी फर्ज है। उम्मीद है सब लोग इस पर यकीन करेंगे। क्या? तो अब ये फैन की बड़ी बहन होने के नाते मैं शुआन परिवार को ऑफिशियली बताती हूँ, ये रिश्ता अब खत्म है। लेकिन ये बात याद रखना, मेरा भाई ये फैन तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है और तुम्हारा शुआन परिवार, आज के बाद तुम लोग यहाँ पर कभी भी कदम रखने की हिम्मत मत करना। क्या साथ होने वाली भाभियाँ विडो बनने को भी तैयार है? सिर्फ ये फन के लिए? हाय भगवान, ये यू लिंगलोंग है, ग्रेट जिया की तुमने भाई पहले के कभी नहीं देखा है? ये सच में रुकेगी क्या उस बेवकूफ फान के साथ? और लिन फैमिली के हेयरिस 4 ग्रेट हाउसेस में से एक है, एक टॉप मूवी स्टार और मेडिकल हेयरिस सू फैमिली से सुई सुए। ये सब एक ही दौर में मिलने वाली खूबसूरतियां हैं और ये सब तैयार है इस बेवकूफ ये फान के साथ। फिर हम जैसे आदमी कहाँ जाएंगे ऐसे सिचुएशन में? ये सब बड़ी हस्तियां हैं, ये कैसे मान गई इस ये फान के साथ रहने को? तुम्हें बाद में पछतावा होगा। निकलो। चलो। फैन भैया, वैसे हम सब ने डिसाइड किया है ये फैन के लिए यही सही रहेगा। मैं इतना वेट करता रहा उसके फियांसे के मरने का। सुई कभी ये फान से शादी नहीं करेगी। जी यंग मास्टर, मुझे लगता है मिस सू सिर्फ कोशिश कर रही है कि ये परिवार की इज्जत बचाने की। वो कभी भी एक बेवकूफ को नहीं चुनेगी। हमें अभी निकलना चाहिए, सब परिवार का बैंक्वेट आने वाला है और वहाँ इम्पोर्टेंट मेहमान आएंगे। ओल्ड मास्टर ने मना किया था लेट होने से। चलो। आज जो हुआ उसके लिए सबको शुक्रिया। अंतिम संस्कार खत्म हो गया, अब सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। उफ। दादाजी, हम लोग नहीं जा सकते। इन लोगों ने ये परिवार को धोखा दिया है। ये बात यहाँ खत्म नहीं होगा। दादाजी, हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग ये परिवार को बचाएंगे। हम उन्हें कभी जीतने नहीं देंगे। हाँ, मैंने मेडिकल सेंट ढूंढ लिया है। ले गेंजुए, मैं पूरी कोशिश करूंगी ये फैन का ख्याल रखने का। डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन मत दो, मैं नहीं लूंगा। नहीं 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 नहीं। ये फैन डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम ठीक हो या ना हो, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और आगे हम साथ में बहुत बच्चे करेंगे हमारे परिवार के लिए। हाँ, ठीक है। ये फैन, हम सातों अच्छी लड़कियां तुम्हारे साथ आज से रहने के लिए तैयार हैं। हम सब तुम्हारी बहनें हैं। हमारी किस्मत अब जुड़ चुकी है। ये फैन, हम साथ जाएंगे और साथ लड़ेंगे। ये फैन, अगर अभी भी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी होश है तो जल्दी खुद को संभाल लो, ये परिवार की रक्षा के लिए और अपने मरे हुए चाचों का और भाइयों का बदला लेने के लिए। अभी तुमने मुझे बचाया है, मैं ये फान हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। कभी कोई नाइंसाफी तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगा। ये फान, ये याद रखना, चाहे तुम ठीक हो या ना हो, हमेशा याद रखना, ये लड़कियां तुम पर एहसान कर रही हैं, इन्हें कभी मत भूलना। मैं अब से वादा करता हूँ दादाजी, मैं जरूर भाभियों का ख्याल रखूंगा। अरे बेवकूफ लड़के, अभी भी भाभी बुला रही हो? मैं वादा करता हूँ ख्याल रखूंगा। अब देर हो रही है, मैं ये फैन को घर ले जाती हूँ। झाओ परिवार का बैंक्वेट में उसे भी ले चलते हैं। बिल्कुल सही वक्त है बदला लेने का। शुरुआत जाओ परिवार से करते हैं। क्या मुझे अच्छा खाना मिलेगा? चलो। दीदी बेस्ट है। खाना नहीं खाने जा रहे, यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तुम नहा लो और साफ कपड़े पहनो। नहाना? मैं
मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। हाँ? अरे अरे अरे, मैं अभी बेवकूफ नहीं हूँ। भाभी, आप ये क्या कर रही हो? नहीं, दादाजी ने कहा था कपड़े खुद उतारने के लिए, दूसरों को करने नहीं देना। पर क्या मैं दूसरों में आती हूँ?